तो हेलो गाइस। तो बेसिकली इससे पहले हमने एक मानो शुरू करी थी जिसका नाम था द जीनियस असैसिन हु टेक्स इट ऑल, जिसमें हमने जाना था कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर कांगू शिन एक रात नॉवल पढ़ रहा होता है एंड पढ़ते पढ़ते जब वो एक नैप लेता है एंड जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अदर ही वर्ल्ड में जागता है एज अ प्रिजनर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे वो इस जगह को एस्केप करेगा एंड आगे की स्टोरी हमारी क्या रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है एंड हम कुछ ये वॉइस सुनाई देती है, जैसे कि मैं जानता था किसी को अपनाना बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसका पास्ट एंड एक्सपीरियंस अब तुम्हारा हो गया हो, मगर फिर भी अभी तक मैं इसी लेवल तक पहुंचा हूँ। एंड अब वो ये भी बताता है कि मेरा स्टेमिना तो बिल्कुल बेकार है, मुझे इसको कंजेनिटल माना हाइपर सेंसिटिविटी वाली वीकनेस नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि वो बस एक विलन है। अब हमें अगले सीन में देखते हैं जो कि हमारा मेन बंदा होता है वो जमीन पर बैठ के कुछ ड्रॉ कर रहा होता है एंड इसी टाइम पर उसका दोस्त उसको पीछे से आके उसके हाल चाल पूछता है और वो उसको एक ब्रेक लेने के लिए भी पूछता है। एंड अब हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल के साथ कहता है कि अगर वो इस टाइप के लोग होते जो हमारी कंडीशन के हिसाब से हमें आराम करने देते तो वो हमें इधर कभी लाते ही नहीं। अब हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है इस डिटेंशन सेंटर में जो कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। यहाँ पर वो रोकी हंटर्स जो कि माना यूज कर सकते हैं उनसे यहाँ वो स्लेव की तरह जबरदस्ती माना को माइन कराया जाता है। एंड बैक टू कन्वर्सेशन जिसमें अब कांगुशिन कहता है तुम मेरी चिंता मत करो एंड अपनी माइनिंग करो, जिसमें उसका दोस्त कहता है कांगू आई तू यहाँ से भागने का तो नहीं सोच रहा ना, जिसमें कांगू इस बात को हैंडल करते हुए बोलता है छोड़ना और तू जाके अपना काम कर, इससे पहले वो गार्ड तेरे को वापस मारने लग जाए, और सुन कुछ उल्टा सीधा मत करियो। एंड उसका दोस्त ओके भाई बोल के यहाँ से चला जाता है, जिसमें अब हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज आती है। मैंने उसको एक वार्निंग तो दे ही दी है, हालांकि ये वही कैरेक्टर है जिसे मैंने उसके लिए बनाया था। मैंने अभी तक अपने एस्केप के लिए स्टोरी लाइन में कोई भी चेंज नहीं किया है अभी तक तो। एंड इसके बाद हमें कुछ माइनिंग के सीन दिखाए जा रहे होते हैं जो कि हमारा मेन कैरेक्टर कर रहा होता है एंड वो पीछे देखता है तो वो पहले ही कुछ हरकत करके बैठ चुका होता है, और अब जो हमारा गार्ड इसको पहले मार रहा होता है अब उसके हाथों में तलवार भी होती है और वो चीख चीख के बोल रहा होता है देखो तुम्हारा भी यही हाल होगा अगर तुम यहाँ से भागने की सोचते हो, तो मेरी बात कान खोल के सुनो और सीखो इससे कुछ। और थोड़ी देर में हमें कुछ ये दिखाया जाता है कि ये इसका काम 25 कर देता है। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने दोस्त की कॉप्स के पास आता है और कहता है कितना ना समझता, मैंने कहा था इसको कुछ भी उल्टा सीधा ना करे। अब गार्ड इसको अच्छे से रेज बेट करने का ट्राई करता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इसके झांसे में नहीं आता, उल्टा तो वो ये कहता है कि मेरे को ऐसे लोगों की तो चिंता ही नहीं है और वैसे भी अब मेरे को बाथरूम जाना है चल मेरे साथ, जिसमें गार्ड इसको वापस रेज वे ट्राई करने का कहता है पैंट में ही हो गई क्या, लेकिन इसका हमारा मेन कैरेक्टर कोई जवाब नहीं देता और गार्ड इसको कहता है चलो मेरा पीछा करो। एंड अब ये वॉशरूम के बाहर खड़े होते हैं और गार्ड इसको कहता है कि मैंने तुम्हें 1 मिनट दिया जाके कर ले। एंड जैसे हमारा मेन कैरेक्टर अंदर जा रहा होता है वो गार्ड इसको अब एक खुली धमकी देता है कि सुन नए लड़के, मैंने तेरे को 1 मिनट दिया, अगर 1 मिनट से ज्यादा हुआ तो मैं अंदर आके तेरा गेम ओवर ही कर दूंगा, सीधा तेरा गला ही काट दूंगा। एंड जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर अंदर घुसता है मतलब कांगू आई अंदर घुसते हैं वो देखता है अंदर तो लाशें बिछी पड़ी है और बाहर हमारे गार्ड की उल्टी गिनती भी चालू हो गई है। अब हमारे कांगू भाई जो होते हैं वो जमीन पे ही अपने चैंट्स वगैरह मतलब कुछ ड्रॉ करने लग जाते हैं जिससे कि वो किसी चीज को समन कर सके यहाँ पे। एंड करते करते वो आउट ऑफ टाइम होने वाला होता है क्योंकि अभी बचे होते हैं सिर्फ 13 सेकेंड। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं जानता हूँ तू मुझे ही देख रहा है, जिसमें से अब बाहर से आवाज आनी शुरू हो जाती है तुम्हारे पास 10 सेकंड बचे हैं। अब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हें जानने की इच्छा नहीं हो रही कि मेरे जैसे नए बंदे ने तुम्हें समन करने का कैसे सोच लिया, मेरे को आता कैसे था ये? अब हमें थोड़ा पुरानी स्टोरी के हिसाब से दिखाया जाता है कि अगर पुरानी स्टोरी के हिसाब से चले तो मैं यहाँ पे और ज्यादा लंबा रुकता, तुम मेरे सामने अचानक से आते और ये कहते दिन ब दिन बीतती गई और तुम्हारी देश को बचाने की इच्छा खत्म होते गई और लास्ट में तुम मेरे को कन्विंस कर लेते एस्केप करने में। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये भी कहता है तो मेरी बात का जवाब दो और मेरे को अलाउ भी करो कि मैं तुम्हारी पावर का
कैसे इस्तेमाल करूं। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हारी एबिलिटी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से यूज कर सकता है, तुम्हारी फुल पावर के साथ। एंड ये बोलते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही खतरनाक स्माइल कर रहा होता है। एंड जिसकी वो एबिलिटी गेन करने वाला होता है उसकी हमें आवाज आती, मैं जानता था तुम यहाँ पे जरूर आओगे। एंड जिसकी वो एबिलिटी गेन करने वाला होता है उसकी हमें अभी शक्ल दिखाई जाती है। एंड पता लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है हमारे मेन कैरेक्टर उसके साथ। एंड जिसके वो पावर यूज करता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मगर तुमने मुझे यहाँ पे बुला ही लिया तो तुमने मेरा अटेंशन तो पा ही लिया है। मैं तुम्हें अभी के लिए तो अपनी पावर देता हूँ, लेकिन मेरे को साबित करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम बस आराम से देखो अब। और ये बोलते के साथ ही बाहर जो गार्ड होता है उसका पारा हाई हो चुका होता है और वो सीधा गेट खोल देता है। कहता है मजाक करना बंद करो। एंड जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है कांगो भाई तो उसमें सीधा रश बोल चुके हैं। इससे पहले वो उसके ऊपर डायरेक्ट हिट करता, वो अचानक से अपनी जगह से वो गायब हो जाता है। एंड गार्ड उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो पीछे का गेट देखता है कि वो एस्केप करेगा, मगर नहीं, वो आज एस्केप करने के मूड में नहीं है, वो आज इसका काम खत्म करने की खुराक में है। एंड ये बोलते के साथ ही वो इसके गले पे रखता है कुछ चक्कू टाइप का औजार और इसका कर देता है गेम ओवर। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर किसी को थैंक्स बोलता है और कहता है आज मैंने भागने का इसलिए सोचा सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिसमें अब हमारे मेन कैरेक्टर हैं जिसकी पावर को लिया है वो भी अंदर से सिस्टम की तरह बात कर रहा होता है। कहता है तुम काफी ज्यादा मजेदार हो। और इसी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका होता है। और अब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है और अब मेरे पास पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है।